और 17 तारीख को उदय काल का पूर्णिमा है, जो शाम में 5:24 तक कि उस खीर को चांदनी में मतलब खुले आसमान के नीचे रात भर रख दिया जाए तो उस खीर में अमृत वर्षा होकर के, अब पंचांग के अनुसार देखें तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 7:20 तक, चतुर्दशी 7:48 तक सायंकाल में, हाथ में जाड़ और चित्रा से चित्त में जाड़, चित्रा नक्षत्र समाप्त हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। कल शरद पूर्णिमा है, यानी कि 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर जो है खुले आसमान में रखते हैं तो वो खीर जो है अमृत हो जाता है। 2 वर्ष के बाद पहली बार इस तरह का संयोग बन रहा है। इस पूरे चीज़ की जानकारी लेने के लिए हम आए हैं। हमारे बीच है पटना सिटी के जाने माने पंडित वंशवर्धन शर्मा। तमाम तरह से वो अपडेट देते रहते हैं और सीधे चलते हैं पंडित वंशवर्धन शर्मा जी के पास। आप प्रणाम। यशस्वी जी, इस बार कल यानी 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाया जाएगा। सबसे पहले शरद पूर्णिमा क्या है इसको जान लें, तब शरद पूर्णिमा कैसे मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा, ये समझ में आ जाएगी। शरद ऋतु की शुरुआत है, ठंड की शुरुआत है। कहा भी जाता है नक्षत्र के अनुसार कि जब हस्त नक्षत्र आता है तो ग्रामीण भाषा में कहा जाता है कि हथिया से हाथ में जाड़ और चित्रा से चित्त में जाड़, चित्रा नक्षत्र समाप्त हो चुका है। चित्रा नक्षत्र चल रहा है। अब चित्रा जो चल रहा है इसके बाद ये शरद मतलब ठंड की शुरुआत है, ठंड का मौसम है, इसीलिए ये शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा में एक परंपरा रही है हमारे यहाँ बहुत पहले से, खीर भोजन का। भगवान को खीर भोग लगाया जाता है और वो प्रसाद के रूप में हम सब ग्रहण करते हैं। खीर के विषय में एक बात और कही जाती है कि उस खीर को चांदनी में मतलब खुले आसमान के नीचे रात भर रख दिया जाए तो उस खीर में अमृत वर्षा होकर के खीर अमृत तुल्य हो जाता है, औषधि तुल्य हो जाता है। सच तो यह है कि ओस पड़ने की शुरुआत अभी से हो गई और ये ओस की पहली बूंद जब खीर के अंदर जाया करती है, वह ओस के बूंद से मनुष्य के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पत्तित होता है और ठंड से रक्षा होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को खीर रखने का विधान है और शरद पूर्णिमा 16 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा 17 को है, उदय काल के अनुसार व्रतादि के लिए पूर्णिमा 17 को है, लेकिन शरद पूर्णिमा 16 को मनाया जाएगा। कारण स्पष्ट है, क्योंकि पंचांग के अनुसार देखा जाए तो रात्रि में पूर्णिमा है 16 तारीख को, और 16 को रात्रि में जब पूर्णिमा है 7:48 के बाद से पूर्णिमा शुरू होता है। तब ये खीर रखने की परंपरा के कारण शरद पूर्णिमा जो है यह कल ही मनाया जाएगा। और कल ठीक उसी समय तक 7:20 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। कल ध्रुव योग की स्थिति है, योग ध्रुव है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। कहते हैं कि जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो, अश्विन माह हो, पूर्णिमा हो और ध्रुव योग हो, तो ध्रुव योग और उत्तर भाद्रपद का नक्षत्र ये दोनों मिलकर के अमृत सिद्धि योग का निर्माण करता है। इसलिए यह समय अत्यंत शुभ है। शरद पूर्णिमा के विषय में एक बात और कहते हैं कि ये बंगाल के अनुसार लक्ष्मी पूजा का दिन है, लक्ष्मी पूजन का दिन है। बंगाल क्षेत्र में इसी दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है, तो लक्ष्मी पूजन भी कल ही किया जाएगा, क्योंकि कार्तिक माह में
बंगाल क्षेत्र में लक्ष्मी पूजा नहीं किया जाता है, अश्विन माह में ही किया जाता है पूर्णिमा के दिन, इसीलिए इसको लक्ष्मी पूजा भी मानते हैं। और ये दान पुण्य 17 तारीख 17 तारीख को दान पुण्य व्रत आदि के लिए पूर्णिमा है, क्योंकि दान व्रत स्नान करने के लिए उदय काल का पूर्णिमा चाहिए और 17 तारीख को उदय काल का पूर्णिमा है जो शाम में 5:24 तक है। इतने समय में स्नान, दान, ध्यान, जप, पूजन ये जो भी कार्य हैं ये इसी बीच में हो जाया करते हैं और इसमें उदय काल के, उदय तिथि के अनुसार ही किया जाता है। इसलिए 17 तारीख को उदय व्रत की पूर्णिमा है, दान, स्नान, ध्यान 17 तारीख को किया जाएगा। अब पंचांग के अनुसार देखें तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 7:20 तक, चतुर्दशी 7:48 तक सायंकाल में, 7:48 के बाद पूर्णिमा और ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, ध्रुव योग, ये सब मिला करके अमृत सिद्धि योग का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए प्रदोष काल में शरद पूर्णिमा का महत्व है और प्रदोष काल की शरद पूर्णिमा, कोजागरी वगैरह जो त्यौहार मनाया जाता है, कोजागरी भी इसी दिन है। अब आप देखेंगे कि 16 तारीख को ही कोजागरी कहा गया है और निशीत काल में मतलब सायंकाल के बाद पूर्णिमा होने से लक्ष्मी पूजन आदि का भी प्रावधान इसी दिन किया जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसीलिए सभी भक्त और 17 तारीख से गंगा स्नान प्रारंभ हो जाएगा, कार्तिक स्नान, इसलिए 17 तारीख से ही, पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चलता है। 17 तारीख से कार्तिक मास का व्रत करने वाले जो भी श्रद्धालु हैं वे कल से 17 तारीख से स्नान ध्यान करके कार्तिक स्नान में लग जाएंगे और 1 माह का वो अनुष्ठान लगातार करेंगे।